YER एग्ज़ाम स्टडी। आज है 27 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट है क्वेश्चन से उसका आंसर आपको देना चाहिए, और उसका उत्तर जो है हम अगले दिन वीडियो का शुरू में देते हैं। तो जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, तो हाल ही में SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? या किया है BOB ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 26 मार्च को। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली इस तंत्रिका संबंधी बीमारी के बारे में जनता की जानकारी बढ़ाना है। इसे पर्पल डे के नाम से भी जाना जाता है। तो मिर्गी को हम पर्पल डे के नाम से भी जानते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? या की है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। उप मुख्यमंत्री कौन है? बैजनाथ शर्मा। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। और राजस्थान का सिलेट झील जो है भारत का 96वें रामसर स्थल के रूप में नामित हुआ। और यह कहाँ है? यह कहाँ है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अगला है, हाल ही में एकात्मक मानव प्रदर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ है मैसूर में। कहाँ हुआ? एकात्मक मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ। कहाँ हुआ? मैसूर में। अगला है, हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है निंगोल वन पहल? तो निंगोल वन पहल शुरू किया किसने? यह शुरू किया है मणिपुर ने। मणिपुर। तो एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में किया गया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में किया गया। मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान नगाई त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में इमोनु एरातपा त्यौहार मनाया गया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है वहाँ का मणिपुर का? इम्फाल। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है? युमा खेमचंद सिंह। कौन है? युमान खेमचंद सिंह। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहाँ 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? तो कहाँ कर रही है? तो यह कर रही है कहाँ? यह कर रही है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 2 दिन वायु प्रदर्शनी कर रही है। और चंडीगढ़ में जानते हैं कौन सा झील है? कौन सा है? सुखाना झील। सुखाना झील चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ में है सुखाना झील। अगला है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो किस को दिया गया है? यह दिया गया IIT दिल्ली को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथ ही ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। IIT मुंबई में हॉनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया गया। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में किया गया। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में पेरियासामी कुमारन को कहाँ भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पेरियासामी कुमारन कहाँ के बने हैं? तो यह बने हैं कहाँ के? ब्रिटेन के। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दरलैंड मिलकर बनता है। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टेमर। और ब्रिटेन में उच्चायुक्त बने हैं कौन? पेरियासामी कुमारन। ठीक है, अगला है, हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया है रोजर पे के साथ। उद्योग और आंतरिक
व्यापार संवर्धन डीपीटीआई वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म रोजर पे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई किसके द्वारा? यह लिखी गई संजय राउत के द्वारा। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत द्वारा लिखी गई है। तो महात्मा गांधी एक महान संचालक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा कहे बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिचंद्र के द्वारा लिखी गई। नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं आज रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा सेंटर को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे शुरू किया। कबा कयाम ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ फतह की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच नयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। केरल के कैंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया जाएगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस इक्वालिटी अवार्ड जीता है। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल इजरायल के द्वारा विकसित की गई। तो भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया। डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध की खपत और भारत में सबसे अधिक है उत्पादन। अमेरिका में मोंटाना के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 11वें रायसीन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। और भारत ने कनाडा के साथ मिलकर $2.6 अरब के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। और माँ से बच्चे में HIV का सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना डेनमार्क। तो ये थे आज के रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख और किस समुदाय को से संबंधित व्यक्तियों को तक ही सीमित किया है? तो यह किया किसके साथ? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।